जिया हो बिहार के लाला। आज इस मंच पे अपने मित्र मनोज तिवारी को, जिनको सामने रख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि बिहार से दिल्ली, दिल्ली से राष्ट्र और राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय, इन सब को इन्होंने एक गोल चक्कर में घुमा दिया है। और इनको हम लोग इसलिए बिहार का लाला कहते हैं कि यूथ के लिए तो ये आइकॉन है, फिल्म से लेके और बहुत सारी चीज़ों में। अब तो पॉलिटिक्स में इतने बड़े स्टार हैं ये कि हर स्टेट को इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे तो पर्सनल गर्व महसूस होता है। बट आज इस मंच पे इनको पाके मुझे उससे भी ज़्यादा अत्यंत खुशी है, क्योंकि अब ये यहाँ पर ऐसी खिचड़ी पकाएंगे अगले आधे घंटे 45 मिनट में, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा कि पॉलिटिक्स में क्या खिचड़ी पक रही है और इनके फूड के ऊपर क्या क्या इनका क्या क्या रुचि है। तो मनोज भाई, अब बतावा तो कि कैसे शुरू कैला खाना के, और बाद कैसे पूरा जिंदगी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में शामिल किया। और मैंने बहुत सारी चीज़ें तमाम करोड़ों देशवासियों की तरह मजबूरी में सीखी है। जैसे जब हम लोग बचपन में सुबह सुबह स्कूल जाते थे तो हमारे यहाँ तो गैस सिलेंडर होता नहीं था, फिर हम लोग को आग मांगना पड़ता था उधार। किसी और के घर से आग मांगते थे, माँ बोलती थी आग मांग के लाओ। तो गोईठा होता है, गोईठा के ऊपर किसी के घर से आग आता था, उससे चूल्हा में लगा करके धीरे से जलाया जाता था। तो उतना टेंशन ना हो, तो हम लोग जो रात में बचा होता था उसको खाते हुए स्कूल चले जाते थे। तो मेरा दिमाग में आया कि क्यों न रात के चावल में थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा नमक डाल के और उसको खाया जाए। और मैं बताता हूँ आज भी वो टेस्ट ऐसा है। अब मैं बड़े बड़े होटलों में जाता हूँ तो देखता हूँ उसको लोग वो थोड़ा गरम करके फ्राइड राइस बोलने लगे हैं, और उसी को हम गांव में थोड़ा सा उसी में कभी कभी थोड़ा दाल डाल दिए, थोड़ा अचार का मसाला मिला दिए, हाँ, तो खिचड़ी बन गया। तो मैं जो जो फूड की बात करूंगा वो शुद्ध होगी और टेस्टी होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक होगा। ऐसे ही खाना हमने शॉर्टकट में, देखो खासतौर से आपने मुझे बिहार के लाला बोल दिया, तो बिहार के भोजन में स्वाद से ज़्यादा स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है। चाहे वो खिचड़ी हो, चाहे वो सत्तू हो, चाहे वो लिट्टी चोखा हो, चाहे वो चूड़ा दही हो, सब में बिना अग्नि के पकाने वाली चीज़ें बन के तैयार होती हैं। अब चूड़ा दही आग की ज़रूरत ही नहीं है। चूड़ा को पानी में डाला, पानी से निकाल के थोड़ा दूध में डाल दिया, दूध में थोड़ा सा दही डाल दिया, दुनिया में एकरा से बढ़िया कोनो भोजन हो ही नहीं सकेला। तो ये सारी चीजें वो तो मॉर्निंग सीरियल्स की तरह। आप जो खिचड़ी की बात कर रहे हैं ना, वो तो उसके लिए तो अग्नि की जरूरत है, आग की। हम चूड़ा दही बिना आग वाली खिचड़ी है। हम चूड़ा को, चावल को चूड़ा बना लेते हैं और उसको रखे रहते हैं, जब मन करता है पानी में डालते हैं, थोड़ा दूध डालते हैं, थोड़ा दही डालते हैं, गुड़ डाल के खा लेते हैं। उससे बढ़िया कोई भोजन ही नहीं। वो ठंडी खिचड़ी है। और लेकिन कहते हैं चूड़ा दही। अगर अग्नि की व्यवस्था हो गई, अब आजकल मोदी जी ने घर घर गैस कर दिया, तो खिचड़ी भी आसान हो गई। कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि खासतौर से जो ईस्ट इंडिया में रहने वाले लोग हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन लोगों का जिस परिवेश में जीना होता है, जिस गरीबी को इन लोगों ने देखा है, उसमें हम हर वो भोजन बना करके खा लेते हैं जो कम समय में बन सकता है और स्वास्थ्य को बिल्कुल नुकसान न दे। आप जब कहेंगे मैं आपको, अब पता नहीं है का तैयारी हम लोगों ने की है आपके लिए, क्योंकि हमने सुना भी है और हम तो जानते हैं पर्सनली कि आप कॉलेज लाइफ में बहुत खिचड़ी बनाए हैं ना। आपको चूल्हा भी है, चूड़ा भी होगा। नहीं, चूड़ा नहीं, चूल्हा है। हाँ, चूल्हा तो है। वो काला वाला चूल्हा है। हाँ, वो ये नए जमाने का चूल्हा है। तोर वाला चूल्हा ना भाई। अब वो चूल्हा हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। नहीं, वो तो
हेल्थ वाइज भी ठीक है। जी बहुत अच्छे, धुआं भी नहीं लगता है। वैसे देखिए जो फोटो दिख रहा है ना, फोटो में गाजर है, खीरा है, टमाटर है, तो इसके लिए तो ये भी हम लोग का बहुत अच्छा फूड है। नहीं तो आपके तो बोली भी वैसी मीठी है, लेकिन आपको मिठाई कौन सी अच्छी लगती है? हमको मिठाई तो हम लोग सब कुछ खाते हैं, लेकिन गुलाब जामुन का अलग मजा है। और हमारे यहाँ लौंग लता बहुत चलता है, लौंग लता वो भी एक कमाल की मिठाई है। अच्छा, मैं यहाँ लोगों को बताना चाहूँगा कि हम बिहार के लोग दूसरी चीज़ों के लिए ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं पॉलिटिकली, और खासकर हमें दिल्ली में दूसरे तरह से देखा जाता है कभी कभी, लेकिन हम बिहार के लोगों का फूड बड़ा रिच है। इनफैक्ट देयर आर प्लेसेस विच आर ओनली फेमस फॉर फूड, लाइक मनेर का लड्डू। अरे बाप रे। रोहिणी सतपुर का जो बालूशाही है वो दैट्स अनदर फेमस थिंग। इंटायर नालंदा गया में जो हमारे यहाँ खाजा मिलता है जी, बाकी वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली, बॉम्बे, अपने जो भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ वो स्वाद नहीं मिल सकता जो आपको छोटी सी झोपड़ी के अंदर शुद्ध रूप से मिलती होगी। और मुझे लगता है मैं अभी जा नहीं पाया, नहीं तो लेके आया होता, बांट देता यहाँ पे। आपको अगली बार कुछ करना चाहिए ऐसा। अच्छा देखिए, एक चीज और बताऊं, जब फूड की बात चल रही है, आपने बहुत अच्छी कहा, बहुत रिच है। हमारे यहाँ कोई भी घर अगर झोपड़ी भी होगी तो एक छोटा सा लौका के लत्तर लगा होगा, जिसपे लौका, नेनुआ, तिरोई, ये सबके घर में है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। गोभी, किचन गार्डन, तो किचन गार्डन नहीं, मतलब वो पलानी पर, हाँ खपड़ा गार्डन, हाँ झोपड़ी गार्डन, खपड़े, वो उसके ऊपर ही फैला होता है। और मैं समझता हूँ आप लोग उसको देखे होंगे। तो ये सारी चीजों में जो कच्ची चीजें खाने वाली हैं वो निश्चित रूप से वो आज भी, अभी मैं बाहर आ रहा था तो देख रहा था, कहीं भी जाता हूँ कच्चे क्या सलाद, फ्रूट सलाद आजकल उसको बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ वो बिहार का भी है, वो ईस्ट का भी है, वो पंजाब का भी है। हम उसको मूलतः कहें तो गांव वालों का है। और जो गांव वालों को आज भी, जो भले थोड़ा सा उनको बहुमंजिली इमारत नहीं मिलती होगी, लेकिन जो फूड है वही ये कारण है कि चाहे हमको दिल्ली भेजो या मॉरिशस भेजो, हम अपनी मेहनत से पत्थर को सोना बना लेते हैं। तो आप तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और मॉरिशस जब जाते हैं और जब वहाँ किस तरह के खाने की चर्चा होती है? अब देखिए, मैं अभी मॉरिशस गया था, मैं हर साल जाता हूँ मॉरिशस, सुरीनाम, त्रिनिडाद टोबैगो, फिजी, ये सब हमारे हिंदुस्तान के काफ़ी लोग वहाँ माइग्रेट होके रहे हुए हैं, मजदूर के रूप में गए थे। गिरमिटिया कहा जाता है उनको, एक्चुअली वो एग्रीमेंट में थे, एग्रीमेंटिया हैं, लेकिन एग्रीमेंटिया अपभ्रंश होके गिरमिटिया हो गया। मैं बाद में पता किया व्हाट इज गिरमिटिया, तो एक्चुअली गिरमिटिया एग्रीमेंटिया है। तो वहां पे मैं गाना सुनता हूं, हर भोरे भोरे जाइबो ता घुघुनी बनाइबो खाइबो रे। अब मैं सोचा ये घुघुनी, और मैं बोल रहा हूं ये गाना मैंने सुना मिस हॉलैंड के मुख से। वो जब आई अपनी मम्मी के साथ, हमने उसको एक फिल्म करने के लिए बुलाया था, तो कहती है घुघनी, घुघनी बनाओ, घुघनी। अब ये घुघनी क्या होता है, जो कच्चे चने को भिगो करके जो थोड़ा तल देते हैं वो घुघनी है। वो मॉरिशस में, सुरीनाम में, फिजी में फेमस है कि भोरे भोरे जाइबो तो घुघनी बनाइबो खाइबो रे। कई ऐसे गीत हैं। फिर मैं वहां जाके प्रभावित होकर मैं देश में आके गाना बनाया। मैंने एक गाना बनाया अपनी, जैसे आपने लिट्टी चोखा का नाम सुना होगा, तो लिट्टी चोखा की रेसिपी क्या है, ये हालांकि रेसिपी शब्द से मैं अभी परिचित हुआ हूँ, मैं पहले परिचित नहीं था, तो रेसिपी शब्द से परिचित हुआ मैं उसमें कॉमेडी नाइट्स में, वो कपिल के शो में था। एक कोई बहन जी उठ के पूछ दी,
व्हाट इज रेसिपी ऑफ लिट्टी चोखा? तो मैंने कपिलवे से पूछा कि रेसिपी मतलब क्या होता है। तो कपिल ने बताया कि किन किन चीजों से बनता है। तो मैंने गाना गाया है, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में। अब उसका रेसिपी है, एकरा में बा सतुआ चना के, लहसुन मिर्ची नमकिया बा, सतुआ जीरा जवाइन मरीच भरल बा, एकर स्वाद बड़ी पकिया बा। तो अब कितना चीज आ गया, सतुआ, जीरा, जवाइन, मरीच, ये सारी इसकी रेसिपी है। अगर यहां भी होता तो मैं 5 मिनट में बना देता। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इन सारे रेसिपीज पे हम लोगों ने गाने बनाते जा रहे और उसको जोड़ते हैं अपने मिट्टी के संस्कारों से, और वो लोग बहुत पसंद करते हैं। देखो अब क्या बिहार यूपी के बारे में लोग कहते हैं, ये लोग बहुत अजीब अजीब के गाना सुनते हैं, ऐसा मुझे बोला जाता है। मेरे लाइफ का बेस्ट सॉन्ग है इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, जे खैलस ना कैलस धोखा। सम हाउ समवेयर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप अगर वहां लिट्टी चोखा वाले हो तो आपकी ये नियत होनी चाहिए कि आपको संसार में किसी को धोखा नहीं देना है। ऐसे हम लोग करते रहते हैं। फूड को हम जोड़ सकते हैं, लोगों को जगा सकते हैं, सो कर रहे हैं। जोड़ तो आप रहे हैं, क्योंकि पहले पंजाब भी और आलू हर जगह मिल रहा था। अब मुझे लगता है थोड़े दिन में बिहारी और लिट्टी चोखा सब जगह हो जाएगा। नहीं, देखिए अब पंजाबी फूड आप देश के किसी भी रोड पे चले जाइए तो कौन जगह पंजाबी ढाबा नहीं मिलेगा। और वहाँ पे हो सकता है सरसों का साग न मिले, लेकिन वो मक्के की रोटी वो तो और तड़का, रोटी और तड़का भी जो मिल जाता है वो कोयले के चूल्हे पे, तंदूर पे, वो जो चौड़ी चौड़ी रोटी आती है, एकदम ऊपर से पकड़िए तो फूल के निकल जाती है, और उसको और तड़का के साथ खा लीजिए, तो मैं समझता हूँ आपको इंडिया का स्वाद आ जाएगा। बिहारी खाना के अलावा आपको और क्या क्या खाना पसंद है? देखिए, चूंकि मेरा जीवन ऐसा रहा है ना कि मैं हूँ बिहार का, गांव में है, गांव बिहार में है, पैदा हुआ बनारस में सरकारी अस्पताल में। तो आप हंसिए मत, मैं राहुल गांधी थोड़ी हूँ कि मैं हम लोग तो ऐसे ही पैदा हुए हैं। जमीन, हम लोग तो सब जमीन पर, हाँ, जमीन पे गिरे थे हम लोग तो। ओरिजिनल। आपने याद दिला दिया, मैं उस सरकारी अस्पताल के जो बनारस में कबीर चौरा अस्पताल है, मैं उस अस्पताल के उस कमरे में गया जहां मैं पैदा हुआ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं उस जगह पे पैदा हुआ, और मैं आज दिल्ली बीजेपी का प्रेसिडेंट हूं और देश का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, और उन लोगों से ज़्यादा अच्छी नीयत रखता हूं जो बड़े बड़े घरों में पैदा हुए, जिनकी दादी नानी सब प्रधानमंत्री रहे होंगे, बट हम अपने टैलेंट से यहाँ तक आए। मुझे खुशी इस बात। मैं क्या तो बोल रहा था, भुला गया। नहीं, तो आप पैदा हुए वहाँ और उसके बाद फिर आप जहाँ घूमे हैं। नमो ऐसा है कि नाम लेते ही सब अच्छा काम भुला जाता है। मैं क्या कहा था मैं? आप ये थे कि आपने कहा कि मैं उनका नाम अभी नहीं लूंगा। हाँ, मैं वो नहीं हूँ जिस, नहीं, मैं कुछ और बोल रहा था। हॉस्पिटल में पैदा हुए और उसके बाद। एक सेकेंड। हाँ जी, और बनारस। आपका नाम क्या है? नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं बोल रहा था कि मेरा जीवन ऐसा रहा, फिर बिहार में, फिर वहाँ से निकला तो मैं दिल्ली में रहता था, स्ट्रगल करता था। यहाँ लोधी रोड की बरसाती में एक सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, ऊपर बरसाती है। तो उस समय हमें दिल्ली के पराठों की बड़ी आदत लग गई। आलू के पराठे,
तो राजेंद्र के ढाबा पर जाते थे कि? अरे राजेंद्र के ढाबा पे बहुत खाए हैं। और ठीक है, दिल्ली के खानों में थोड़ी मसाला और वो है, लेकिन उसका भी एक अलग आनंद है। वो लग गया मुंह को तो फिर छूटता नहीं है। फिर उसके बाद मेरा जाना हो गया बॉम्बे, मैं यहीं से स्टार बना। बॉम्बे गया तो मुझे पाव भाजी की भी आदत हुई, और इसके साथ साथ मैं एगिटेरियन हूं। मैं बिग बॉस में था तो मेरा एक का झगड़ा बहुत ज्यादा लोगों को दिख गया था। तो अब चूंकि पूरा देश घूमना होता है, आपके पसंद का सब खाना मिलता नहीं, तो एगिटेरियन होने में थोड़ा फायदा हो जाता है। और इसलिए मैं पाव भाजी भी जानता हूं। आपने क्या अपना मेन्यू बना रखा है जब आप देश घूमते रहते हैं और जगह जगह जब जाते हैं? एग तो एक तरफ से हो गया, और बाकी आप क्या क्या चीज पसंद करते हैं? आपके फेवरेट 5 खाने क्या क्या है? एक तो मैं रोटी और सब्जी मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। मेरे लिए सबसे अच्छा है रोटी सब्जी और घुगनी। घुगनी जो रात को चना को भिगा दीजिए, रात को चना भिगा दीजिए, सुबह सुबह उसको, उससे बढ़िया कोई भोजन ही नहीं हो सकता। और पावर इतना आएगा कि आपको कितना भी मेहनत का काम करना हो, आप सक्सेसफुली करेंगे। घुगनी is actually what we all use after sunset on the table, the first thing as starters. So it is full of calories and that is good for us, क्योंकि अगर उसमें प्याज और हरी मिर्च कटा हुआ पड़ा हुआ है तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और आजकल तो मुझे लग रहा है कि गर्म पानी भी एक डिश है। देखिए, चाय से, वो जो चाय, दूध, चीनी, इससे तो हम लोग ग्रीन टी पे आ ही गए। और मैं आजकल महसूस करता हूं कि अगर गर्म पानी है तो अमृत है। मैं आफ्टर बिकमिंग स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली बीजेपी, मैंने बहुत सारी अपनी रातें झुग्गी झोपड़ी में बिताए, तो उस समय लगा कि गर्म पानी से बड़ा कोई अमृत नहीं हो सकता। और मैंने वहीं का पानी पिया, वहीं का खाना खाया। खाना भी वहीं खाया? जी, वहीं खाना खाया, वहीं लाइन लगा के शौचालय में भी गए, वहीं गए। हाँ, तो जमीन के आदमी है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, जमीन के तो वहां जाने के पहले आसमान के हो गए थे ना। देखिए, इस देश में अगर कोई एक्टर हो और उसको साइन करने वाले प्रोड्यूसरों की तादाद लगी हो, और वो भी कहे कि मैं बहुत जमीन का हूं जी, मैं तो ऐसे, तो शायद झूठ बोल रहा है। एक्टर को बड़ी खराब आदत लगती है, जब जागो तभी सवेरा, क्योंकि उसकी दुनिया अजीब है ना। उसके यहाँ लाइन में लोग लगे हैं। मैंने 98 फिल्में की हैं मनीष भाई, 98 फिल्म्स, 4800 गाने गा चुका हूं। और मैंने सफलता वो देखी है कि आई एम प्राउड ऑफ दिस, यू ऑल आर प्राउड ऑफ यू अचीवमेंट्स, कि यहाँ अजय देवगन हमारे साथ भोजपुरी फिल्म किए, अमिताभ बच्चन जी मेरे साथ भोजपुरी फिल्म किए, मिथुन दा, हेमा मालिनी जी भले माँ बनी, मतलब मेरी फिल्म में मेरी हेमा मालिनी जी माँ बनी थी। मुझे बड़ा तकलीफ हुआ था। क्यों? आप, इसलिए तकलीफ हुआ कि मैं जिंदगी भर गाना गाता था, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम। अचानक है माई तो कैसन बाड़ी। तो मैं कम से कम भाभी के रोल में देखते। तो बट आई एम रियली प्राउड कि हेमा मालिनी जी ने मेरे साथ इस देश की सिनेमा की ऐसे हस्ताक्षर हैं हेमा मालिनी जी, कि पता नहीं आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग बसंती को नहीं भूल पाएंगे। शोले की बसंती, वो मेरे साथ काम की भोजपुरी फिल्म में। तो इतना कुछ देखते हुए जब मैं इस जीवन में आया हूं ना, पॉलिटिक्स में, फिर भी मैं नरेंद्र मोदी के साथ उनके जैसा होने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वरना एक्टर बनने के बाद जो आज की पॉलिटिक्स है, व्हाट नरेंद्र मोदी जी वांट,
हमारे लिए रात दिन कुछ नहीं है। मेरी आंखों को ध्यान से देखिए, 4-4 घंटे सोना 3-3 घंटे सोने को मिलता है। साजिशें, भ्रम, तो इस सबको ठीक करने के लिए फूड तो स्वास्थ्य हेल्दी होना चाहिए ना। इसलिए मैं बहुत सारा काम छोड़ करके आपके बीच में आया, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट फूड, नॉट ओनली फूड, हेल्दी फूड। फूड शुड बी हेल्दी। दिस डेज माई इंग्लिश इज इम्प्रूविंग। हालांकि मैं बहुत, हमसे कोई अंग्रेजी में बोलता है ना तो मुझे समझ में नहीं आता। जैसे अभी चर्चा हो रही थी ना, तो देखने में अच्छा लग रहा था मुझे, और ये लग रहा था कि जो गेस्ट थी यहाँ पे वो भी अच्छे ढंग से बोलते समय सबको ही अच्छा लगे ये जरूरी नहीं है। बोलते समय भी कुछ लोग जब अच्छे लगते हैं तो वो बिना कहे भी चीजें समझ में आती हैं। तो जो एंकर थी, उधर एंकर थी ना, अच्छा इधर एंकर थी, कोई बात नहीं। अब सुन, देखिए मैं तो समझ में नहीं आया मुझे ना, वो ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। मेरी डॉटर आजकल हमको इंग्लिश सिखा रही है, शी इज इन 11th क्लास। तो मुझे कहीं सुन ली थी ऐसे ही, तो बोली डैड यू विल टॉक ओनली इन इंग्लिश विद मी। तो रखे डैड बोला था? हाँ डैड बोले, हमारा ऐसे बोला था, क्या करी। हम बाबूजी एक बार कल नो डैड, बाबूजी के आगे कुछ नहीं। नहीं, अब मैं तो मोदी वाला हूं ना, तो बच्चे जैसा चाहते हो वैसे ही बन जाओ, उनको वैसे सोचने दो, ऐसा मैं सोचता हूं। और मुझे लगता है कि इतना थोपने की आवश्यकता नहीं है। डैड कहने वाले बच्चे भी माता पिता ईश्वर का रूप होते हैं, ऐसा वो मानते हैं। ऐसा नहीं कि मोदी जी की जब आपने चर्चा की तो एक सवाल, मोदी जी के साथ आ जाने के बाद क्या क्या चेंज आया आप में, आपके रूटीन से लेके, खाने से लेके, सोने का तो आपने बता दिया कि 3 घंटा ही मिल रहा है उनकी तरह। नहीं, मेरे में तो बहुत चेंज आया। उनके संपर्क में आने के बाद, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उनकी वर्किंग देखने के बाद मुझे लगता है कि हम जीवन के एक समय तक हमें इनकमिंग होना चाहिए, बाद में हमें आउटगोइंग पे काम करना चाहिए। लाइफ कभी इनकमिंग नहीं होनी चाहिए केवल, एक समय तक आता है, फिर दो, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और फिर मरना तो सबको निश्चित है। हर व्यक्ति अपना डेड बॉडी देख सकता है विजन में कि मेरे मरने के बाद कौन हमारे लिए रो रहा है। वो तभी होगा जब आपके मन में थोड़ा सा देश के प्रति आएगा। मैं देख रहा हूं कई मीडिया पर्सन, कई पॉलिटिशियन, समाज सेवी, पत्रकार, सब कई लोग जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हमारे जाने के बाद देश के लोग हमें याद रखें, वो हमने मोदी जी से सीखा। एंड आई एम एंजॉयिंग। मैं इतना कष्ट में काम कर रहा हूं। कष्ट हम समझ हाँ, गए। नहीं, कष्ट वैसा नहीं। कष्ट मतलब मेरे पास टाइम नहीं है। पता है। आप मेरा ट्विटर आईडी देखिएगा तो आप देखिए कि मनोज तिवारी 3:30 बजे जगा हुआ है, और मात्र जगा ही नहीं हूं, लोगों के बीच में रहता हूं और जगाए भी रहता हूं। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आपको नरेंद्र मोदी, मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी जी ही केवल मोटिवेट कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ पर्सनालिटीज जो ऐसा करती हैं अपने इस देश में, और ये सब में भोजन का महत्व है।